बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप्स हैविंग टू वाइंडिंग्स पढ़ेंगे। दो सवाल प्राइमरीली हम करेंगे जिसके जरिए ये कॉन्सेप्ट दोहराएंगे। अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट्स पहले नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस जो हैं, पिछले वीडियोस, आप उनको पहले देख लीजिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा। ये हमारा पहला सवाल है। ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसको आप गौर से देखिए। दो कॉइल्स हैं जो इसको पावर प्रोवाइड कर रही हैं। करंट इसमें से है, कॉइल्स में से 500 टर्न्स ईच है और 10 एम्पेयर करंट इन दोनों कॉइल्स में है। ये दरम्यान में एयर गैप है और ये डायमेंशन जो हैं वो गिवन है, ये इन सेंटीमीटर्स हैं और इसकी डेप्थ भी 2 सेंटीमीटर है। अब आइए सवाल को पढ़ते हैं। The magnetic circuit, the relative permeability of the ferromagnetic material is 1200. Neglect the magnetic leakage and fringing. मुझे उम्मीद है आप फ्रिंजिंग आपको पता होगा क्या है। बहरहाल हम इनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, जिनको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है सवाल करते वक्त। और हमें मालूम करना है एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पैरामीटर्स गिवन है। ये पैरामीटर्स गिवन है, यानी N1I1 जो यहाँ से इसके इक्विवेलेंट होगा N1I1, वो 500 टर्न्स मल्टीप्लाई बाई 10 एम्पेयर, तो 5000 एम्पेयर टर्न आ गया। इसी तरह N1I2 जो है वो भी 5000 एम्पेयर टर्न्स आ गया। म्यू सी जो कोर परमेबिलिटी है वो 1200 यहाँ पे गिवन है परमेबिलिटी, उसको हम परमेबिलिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कोर परमेबिलिटी आ गया। अब ये डायमेंशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है लेंथ की, तो लेंथ हम ना लोअर से लेते हैं ना अपर से लेते हैं, बल्कि हम दरमियान में एक मिड पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, और इसके डायमेंशन जो है उसको हम फॉलो करें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ए बी लेते हैं डायमेंशन, तो ये तो 50 आ गया, और यहाँ से देखिए ये 2 का हाफ है ये पॉइंट, तो 1 इधर से आ गया। इसी तरह ये 2 का हाफ है यहाँ पे, तो ये 1 इधर से आ गया, तो ये टोटल डायमेंशन 52 सेंटीमीटर हो गया। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि फ्लक्स डायरेक्शन हमने मालूम करना है। आप ये देखिए, हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो करंट फ्लोइंग कॉयल है उसको अगर हम हाथ से पकड़ें, उंगली से इस तरह से कॉयल करें इसको, तो जो अंगूठा है उसके डायरेक्शन फ्लक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पकड़ रहे हैं तो ये फ्लक्स ऊपर की तरफ है, और सेम यहाँ पे भी अगर करंट को हम पकड़ रहे हैं, करंट लीविंग को, तो हमारा फ्लक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। तो ये दोनों फ्लक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ से हैं। अब हमने इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो अब ये सोर्स है, तो ये जैसे वोल्टेज सोर्स होता है इस तरह से हम इसको, और चूँकि ये फ्लक्स ऊपर की तरफ है, जैसे कि करंट ऊपर की तरफ जब हो तो हम पॉजिटिव ऊपर ले आते हैं, तो हम इसको भी पॉजिटिव ऊपर लिखेंगे, नेगेटिव नीचे लिखेंगे। सिमिलरली इस वाले साइड पे N2I2 पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। और अब हम ये रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, तो इस यहाँ से लेके BAFE इस पोर्शन के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको यहाँ तो रेजिस्टेंस है लेकिन बेसिकली ये रिलक्टेंस है। तो रिलक्टेंस जो है RBAFE हम इसको कहें, BAFE रिलक्टेंस यहाँ पे आ गया इस सोर्स के साथ। इस सोर्स के साथ वो रिलक्टेंस आ गया। इसी तरह इस सोर्स के साथ ये रिलक्टेंस जो है वो BCDE रिलक्टेंस आ गया इस सोर्स के साथ, और ये दरमियान में इसकी भी रिलक्टेंस है, BE की रिलक्टेंस है, और उसके साथ एयर गैप रिलक्टेंस है। तो रिलक्टेंस ऑफ BE और रिलक्टेंस ऑफ G, एयर गैप के लिए G लिखते हैं हम। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब आइए हम तमाम ये रिलक्टेंसेस को मालूम कर लेते हैं। रिलक्टेंस का ये फार्मूला होता है कि लेंथ डिवाइडेड बाई म्यू सी AC फॉर कोर मटेरियल। अब ये लेंथ BAFE जैसे मैंने बताया BA 52 है, तो 52 हमने लिख लिया। ये भी 52 है, 52, और ये भी 52 है, तो इसको भी हमने 52 लिख लिया।
और सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे म्यू सी जो हमने यहाँ पे दिया था वो हमने लिख दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आप देखिए कि ये विड्थ 2 है, ये विड्थ 2 है, और डेप्थ भी जैसे मैंने बताया यहाँ पे डेप्थ 2 है, तो 2 × 4 2 × 2 4 हो गया, और 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², तो 10⁻⁻4 हो गया। तो अब ये सेट है, अब इससे हम आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया BAFE। BAFE मालूम कर लिया हमने। इसी तरह BCDE भी एग्जैक्टली वही है, सिमिलर है, तो सेम पैरामीटर्स हम लिख के और वही आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमने निकाल लिए थे, बाकियों को भी हम देखते हैं। ये हमारा सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये रह गया था RBE। RBE के लिए LBE, म्यू CAC, LBE। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 52 है, लेकिन इसमें से 0.5 माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ पे एयर गैप है, कोर नहीं है। तो हमारा डायमेंशन जो आ जाएगा 52 - 0.5 × 10⁻⁻², बाकी डिनोमिनेटर सारे वही टर्म्स हैं। तो ये आ गया 0.82 10⁻6 80 पर वेबर। और अब RG निकालना। अब RG का स्लाइटली डिफरेंट है फार्मूला, लेंथ तो वही है, नीचे चूँकि अब ये म्यू C फॉर कोर है। अब यहाँ पे तो कोर नहीं है, यहाँ पे एयर है, तो हम म्यू 0 लिखेंगे। और AG इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैप। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोर का है इस पॉइंट पे, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो गैप की भी है, तो इसलिए हम इसको सेम वैल्यू लिखेंगे, यानी 4 × 10⁻⁻4। अब इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आ गया। तो हमारे तमाम रिलक्टेंसेस हमने मालूम कर लिए। अब हम लूप इक्वेशन लिखेंगे, जैसे KVL इक्वेशन है, ये आपको पता है, ये मैं आपने फ्लक्स डायरेक्शंस थे, तो ये एज इफ कि ये करंट लूप जो हम बनाते हैं उस तरह से ये करंट लूप है। अब अगर हम यहाँ से चलेंगे, एक कोने से मैं चलता हूँ KVL लिखने के लिए, तो माइनस साइन आ गया, तो -N1I1 प्लस 5(1) और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे I × R लिखते हैं उस तरह 5(1) × R लिखेंगे, तो 5(1) RBAFE। ये देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो हम चूँकि हम इस लूप में हैं तो पहले इसको लिखेंगे, यानी 5(1) प्लस 5(2) और मल्टीप्लाई बाई RB1। और इसी तरह ये भी दोनों में कॉमन है, तो 5(1) प्लस 5(2) मल्टीप्लाई बाई RG। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5(1) प्लस 5(2) और मल्टीप्लाइड बाई RB प्लस RG = 0। यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर लिया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसमें इसी तरह राइट वाले लूप पे हम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करते हुए -N1I1 5(2) RB, और ये कॉमन है, लेकिन अब Q1 पहले, हम इस लूप में है तो Q2 को पहले लिखेंगे, तो इसलिए हमने Q2 प्लस 5(1) और RB RG लिख लिया। इसको भी हमने अरेंज कर लिया। तो ये हमारे वैल्यूज़ थे। अब ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, जो हमने दो इक्वेशंस, लूप इक्वेशंस निकाले थे। एक पहला ये है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दिए तमाम, और इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया 5(1) के टर्म यहाँ पे और 5(2), और ये इक्वेशन नंबर 3। एग्जैक्टली इसी तरह हम जो इक्वेशन 2 है इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करके ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करके हम 5(1) और 5(2) निकाल लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने से 5(1) की वैल्यू ये आ गया और ये 5(2), यानी सेम वैल्यूज है। अब हम आ जाते हैं कि हमने आंसर मालूम करना है, यानी एयर गैप फ्लक्स मालूम करना है 5G। अब ये देखिए यहाँ से इन दोनों के समेशन है, यानी 5(1) प्लस 5(2), तो इस समेशन है तो इनको हम ऐड कर देंगे। 5(1) प्लस 5(2) जो है वो = 5G हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम मालूम करेंगे फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज़ फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी आ गया 1.034 टेस्ला।
और अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ एयर, तो यहाँ से ये आ गया 0.822। तो ये पहला हिस्सा हो गया, पहला सवाल हो गया। आइए अब हम इसी तरह सेकंड सवाल को देखते हैं। एग्जैक्टली ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब ये सवाल सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पे कि वहाँ पे पिछले सवाल में ये एयर गैप मिडिल में था और कॉयल ये साइड पे, अब ये कॉयल मिडिल में आ गया और ये साइड पे चला गया, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। डायमेंशन फॉर्चुनेटली सेम है जो पिछले सवाल के हैं, अलबत्ता नंबर ऑफ टर्म्स में फ़र्क है। यहाँ 400 टर्म्स है और यहाँ पे 300 टर्म्स है। और ये कोर डेप्थ इसमें दिया, परमेबिलिटी 1600 है और कोर डेप्थ 3 सेंटीमीटर है, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर था। तो कोर डेप्थ का मतलब है कि अगर इसको हम 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें, जैसे यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये डेप्थ आ गया। तो अब यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। ये पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है, जिस तरह पिछले सवाल में भी किया था हमने। 480 ये आ गया, सॉरी 4080, 3080, म्यू आर आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको हमने मीटर में बना लिया सेंटीमीटर से। ये उसी तरह हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया, ये इसके डायमेंशंस आ गए सारे। और यहाँ से हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये इसे करंट डायरेक्शन से फ्लक्स डायरेक्शन मालूम कर लें। तो इसको अगर आप पकड़ते हैं तो ये फ्लक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा फ्लक्स डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, और इसी तरह इसके भी फ्लक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये फ्लक्स डायरेक्शन यूँ आ गया। तो 5152 हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं हमारे इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ। तो ये सोर्स ऊपर पॉजिटिव होगा, सोर्स ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसके साथ भी हम सिर्फ इस पोर्शन तक के कोर को लेंगे, यानी RBAFE, इसको हमने ले लिया। उसके बाद हम ये सेकंड सोर्स पे आ जाते हैं, तो ये सेकंड सोर्स आ गया। इसके साथ सिर्फ इतना कोर का हिस्सा हम लेंगे, तो ये RBE आ गया। उसके बाद ये कोर का हिस्सा एक है पूरा, इसको हम ले लेंगे, तो ये RBCDE आ गया, यानी BCDE आ जाएगा। और उसके बाद इस वाले में से हमने ज़ाहिर है ये 0.5 माइनस किया है, एयर गैप को माइनस करना होगा, और बाद में हम अब एयर गैप के लिए वो रिलक्टेंस ले लेंगे RG। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन गया। अब पिछले सवाल की तरह ही हम इसके रिलक्टेंसेस मालूम कर लेंगे। वही फार्मूला है, यहाँ पे आप देखिए 52, 52, 52, ये डाल के एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। उसी तरह का आंसर आ गया, क्योंकि ये अब यहाँ पे 1600 है। इसी तरह अब हम BFE मालूम कर लेंगे। BFE में भी ये लेंथ 52 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये 52 है, तो ये BFE आ गया हमारे पास, सॉरी RBE। उसके बाद हम BCD मालूम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 52 है, 52 तो ये भी है, लेकिन इसमें से हम ये 0.5 माइनस कर देंगे एयर गैप वाला, तो ये 51.5 लेंगे, और फिर ये 52, तो 52। तो इस तरह से ये RBCDE निकाल लिया हमने। अब RG मालूम करना है। RG के लिए भी वही कि यहाँ पे इसके लेंथ जो है वो 0.5, और म्यू आर के बजाय अब यहाँ पे म्यू 0 लेंगे, म्यू 0, और AC के बजाय AG लेंगे, लेकिन चूँकि दोनों के डायमेंशन सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम डायमेंशन है। तो ये हमारा RG आ गया। तो ये तमाम रिलक्टेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। ये रिलक्टेंसेस हमारे हैं चारों के चारों, और अब हम लूप इक्वेशन लिखेंगे। तो लूप 1 में इसी तरह हम यहाँ से चलेंगे, -N1I1 ∅1 RBFE, ∅1 RBFE। और अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखनी है कि ये देखिए हम इस लूप में हैं, ∅1 ऊपर से नीचे और ∅2 नीचे से ऊपर है, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसलिए हम लिखेंगे ∅1 - ∅2
इंटू आर बी ई, और उसके बाद ये पॉजिटिव ऑफ दिस सोर्स आ गया तो हम पॉजिटिव N2I2 लिख लेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इसको हमने अरेंज कर लिया और उसके बाद वैल्यूज़ हमने पुट करके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया विद वैल्यूज़। अब इसी तरह हम आते हैं लूप नंबर 2 पे, यहाँ से चलेंगे -N2I2, और अब हम चूँकि सेकेंड लूप में हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे phi2 - phi1 इंटू आर बी, और उसके बाद ये phi2 RBCD, phi2 RG, ये आ गया। इसको भी हम अरेंज कर लेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके phi1 और phi2 निकालेंगे। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने ये किया है कि इक्वेशन 2 को इसको 43.43 से डिवाइड करके और 172 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला टर्म ये आ जाएगा, ये तो डिफरेंट हो जाएगा, कैलकुलेट आप कर लेंगे। इसी तरह ये भी डिफरेंट हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। सो 1 और 3 को हमने ऐड कर लिया तो phi1 टर्म्स कैंसिल, phi2 के ये रिलेशन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से हम phi2 निकाल लेंगे। और phi2 ही हमारा देखिए कि एयर गैप के अंदर सिर्फ यही फ्लक्स है phi2, इसलिए जो हमारा एयर गैप फ्लक्स जो है वो इट इज़ इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 3.95 10⁻⁴। और अब हम यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी इसी तरह पिछले सवाल की तरह निकाल लेंगे। डिवाइड कर दिया हमने एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और फ्लक्स डेंसिटी इसी तरह BG/μ0, तो ये फ्लक्स डेंसिटी आ गई। तो उम्मीद है आपको कोई बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।